नमस्कार दोस्तों भारत सरकार एक बड़ा प्लान लेकर आ रही है ताकि हम जितनी भी चीजें इंपोर्ट कराते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बिना काम नहीं चल सकता और हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को भारत में ही बनाया जाए। या आप देख सकते हो खबर 100 आइटम्स इंपोर्ट्स वर्थ $51 बिलियन। इंडिया आइज fresh domestic manufacturing push to reduce reliance on overseas suppliers। बेसिकली इसको हम कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा भारत सरकार काफ़ी सारे स्कीम्स ऑलरेडी चला रही है, चाहे वो PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर चीज़ों पर फोकस नहीं हुआ है। और ये पिछले 7-8 वर्षों में आप देखोगे तो जो हमने सीखा है, स्पेशली कोविड के समय जो दिक्कतें हुई, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा, फिर इसके अलावा US ईरान का वॉर हो रहा है, तो उससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको भारत को खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए। हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ पर फोकस होगा और क्या इससे नतीजा निकल सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, जिसके तहत हमारे सभी UPSC कोर्सेज पर 50% का तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी दी जा रही है और मेंटरशिप बाय रैंकर्स दिया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच को लेकर प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, यहां पर मेंटरशिप को लेकर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, जो भी आपके डाउट्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। देखिए, भारत प्रिपेयर कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटिव रिसेंट ईयर्स में, अगर आप देखोगे, और सरकार ने 100 क्रिटिकल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि हम इंपोर्ट कराते हैं। उसका वैल्यू है $51 बिलियन। अगर आप इसको रुपये में देखोगे तो करीब 5 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स को भारत में ही बनाया जाएगा। और ये इनिशिएटिव सिर्फ इंपोर्ट रिडक्शन को लेकर नहीं है, ये एक ब्रॉडर शिफ्ट है, क्योंकि अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि कॉस्ट एफिशिएंसी पर हम फोकस करते थे कि सस्ते में मिल रहा है तो इंपोर्ट करा लो, हमें बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब हम यहां पर इकोनॉमिक रेजिलियंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। क्या है ना कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से चेंज हुई है पिछले 1 दशक में। स्पेशली यहां पर जो बेसिक फिलॉसफी हुआ करती थी पहले, वो ये होता था दुनिया का कि चाइना बहुत सस्ते में प्रोड्यूस कर देगा, मैन्युफैक्चर कर देगा। भारत की जो महारत थी वो सर्विसेज में थी, तो दुनिया हमसे सर्विसेज लेती थी। यूरोप यहां पर एडवांस मशीनरी प्रोड्यूस करता था। अमेरिका इनोवेशन और फाइनेंस पर फोकस करता था। तो इस तरह से चीजें चला करती थी। सबको लगता था कि ऐसे ही चीजें चलेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब क्राइसिस आया, जैसे कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, रेड सी में जो डिस्ट्रप्शन हुआ, US चाइना का ट्रेड टेंशन, और अभी US और ईरान के बीच में जो टेंशन है, तो कंट्रीज को यह समझ में आया कि देखिए, लो कॉस्ट इंपोर्ट तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करा पाएंगे वो चीज क्राइसिस के समय, तो उसका मतलब क्या रहा। तो यहां पर अब आप देखोगे तो भारत जो है वो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम यहां पर हर साल hundreds of billions of dollars के वर्थ ऑफ गुड्स मंगाते हैं, और कुछ इंपोर्ट्स ऐसे हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। मतलब भारत में नेचुरल रिसोर्स शायद नहीं है, जैसे क्रूड ऑयल, उसका तो हम कुछ खास कर नहीं सकते, ऑल्दो सरकार कोशिश कर रही है, उसके लिए भी स्कीम्स ला रही है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो क्रूड ऑयल का, लेकिन अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे इंपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम भारत में बना सकते हैं, वो अभी हम नहीं बना रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें तो हम भारत में बना सकते हैं ना। और इसी को देखते हुए सरकार ने 100 इस तरह के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वर्थ $51 बिलियन है, जो हर साल भारत इंपोर्ट कराता है। अच्छा, यहां पर इन सारी चीजों के बीच में बेसिकली चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर साल हम चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं और हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे मोबाइल फोन कंपोनेंट से लेकर सोलर मॉड्यूल से लेकर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सब कुछ आप देख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखो कि 2025-26 में भारत चाइना से $132 बिलियन का, सोचो, इंपोर्ट हमने किया था, और इसलिए हमारा सबसे बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर चाइना ही है। अच्छा, यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है इंपोर्ट डिपेंडेंस और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का। देखो, इंपोर्ट डिपेंडेंस का सिंपल अर्थ यह है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके बिना भारत नहीं रह सकता, हमें वो चाहिए ही, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफिशिएंट है नहीं और इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंस। लेकिन अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर भारत खुद से मैन्युफैक्चर करने लग जाए, मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने लग जाएं, तो उसको हम कहेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इसकी वजह से कई फायदे भी होते हैं, डिपेंडेंसी कम होती है और साथ ही
साथ भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर सरकार ने किया क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने 100 क्रिटिकल इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वर्थ $51 बिलियन है जो हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नंबर सिर्फ इतना ही नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। बताया जाता है कि भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि करीब $398 बिलियन के गुड्स हम भारत में ही बना सकते हैं जो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी शुरुआती तौर पर यहां पर हमने 100 क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस किया है। हो सकता है आगे चलकर ये फर्दर और बड़ा हो जाएगा ताकि हम ज्यादातर चीजें भारत में ही बनाएं। अच्छा, सवाल ये आता है कि अब ये जो 100 प्रोडक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से चीजों को इंक्लूड किया गया है, कौन से सेक्टर्स को। देखो, अभी सरकार ने कंप्लीट लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन हाँ, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे अगर आप देखोगे तो भारत मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स को असेंबल करता है। ध्यान रखिएगा, बनाता नहीं है, असेंबल करता है। लेकिन हाँ, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर चिप हो गया, डिस्प्ले मॉड्यूल हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, सेंसर, ये सारी चीजें भारत इंपोर्ट करता है, सोचिए। लेकिन अगर हम उसी को भारत में बनाने लग जाएं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत कम हो सकता है। वो हम फिर कहेंगे एक्चुअल मायने में भारत स्मार्टफोन को भारत के अंदर बना रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, भारत आप सब जानते हो ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, लेकिन ईवी प्रोडक्शन डिपेंड करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे बैटरी सेल्स, परमानेंट मैग्नेट्स, कंट्रोलर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग इक्विपमेंट। अब ये सारी चीजें अगेन भारत इंपोर्ट करता है, तो इसको भारत में बनाया जाएगा। सोलर एनर्जी, भारत आप सब जानते हो लार्ज सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुका है और भी करना चाहता है, लेकिन हाँ, इसके अंदर सोलर वेफर, सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, इन्वर्टर, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो अगेन ये हम इंपोर्ट कराते हैं बहुत सारे। फिर इसके अलावा केमिकल मतलब जैसे जेनरिक मेडिसिन, आप सब जानते हो भारत ग्लोबल लीडर है, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन बनती है, जो रॉ मटेरियल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे आपने सुना होगा, ये सब भी हम चाइना से काफी सारा इंपोर्ट करते हैं, तो इसको भी भारत में बनाया जाए। टेक्सटाइल मशीनरी, देखो टेक्सटाइल में भारत काफी अच्छा कर रहा है और भी करना चाहता है, लेकिन जो कपड़ा बनता है ना, जो मशीन चाहिए, वो मशीन भी हम इंपोर्ट कराते हैं, तो उसको भी भारत में बनाने की कोशिश की जाएगी। फुटवेयर इंडस्ट्री, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप समझिए कि फुटवेयर जो मोल्ड्स होते हैं वो अभी भी हम इंपोर्ट करा रहे होते हैं। भारत जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अभी भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको भी कोशिश करनी चाहिए कि भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। अच्छा, अभी 100 प्रोडक्ट्स को ही क्यों चूज किया है सरकार ने? क्योंकि देखो, ये क्या है ना कि इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट होगा अगर हम सारे चीजों को एक साथ ले लेंगे। इंस्टेड हम सिलेक्टिव चीजों को पकड़ रहे हैं जो कि इंपोर्ट वैल्यू जिसकी ज्यादा है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन फीजिबल है। ये 3 क्राइटेरिया है जिसको देखते हुए सरकार ने उन 100 प्रोडक्ट्स को चुना है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय कंपनी अभी तक इनको क्यों नहीं बना पा रही थी? एक तो प्रॉब्लम ये था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा था, लॉजिस्टिक एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा थी। फिर टेक्नोलॉजिकल गैप भी तो है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ज्यादातर आपको ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, वहां पर देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन। अगर आप चाइना में देखोगे ना, तो चाइना का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, वो पूरा इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्रियल सिटी में आपको प्लास्टिक पार्ट्स, स्क्रू, मोटर्स, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ही किलोमीटर के अंदर अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट काफी कम हो जाता है। अब भारत में क्या है, जैसे नॉर्थ इंडिया में कोई फैक्ट्री है जूता बनाने वाली, अगर उसको रबर चाहिए तो वो नॉर्थ ईस्ट से आएगा या फिर साउथ से आएगा, तो उसकी वजह से आपका पूरा सप्लाई चेन बिगड़ जाता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सप्लाई चेन में, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज्यादा आती है। अब कॉस्टिंग ज्यादा आएगी तो इससे अच्छा लगता है कि भाई इंपोर्ट ही करा लो। तो ये सब दिक्कतें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर भारत सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगी जब अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही थी? एक तो यह है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ सब्सिडाइजिंग फैक्ट्रीज डायरेक्टली, सरकार मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पर एक्चुअल में सब्सिडीज देगी। फिर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप करेगी। बताया जा रहा है कि इन सब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग देशों के साथ ज्वाइंट वेंचर एनकरेज करेंगे, साउथ कोरिया, ताइवान, जर्मनी, इटली के साथ। तो इसकी वजह से जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत में आ सकेगी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी करेगी। क्या होता है ना कि ये सब प्रोडक्ट्स
कॉस्टली होते हैं, ये भारत में अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, तो जिसकी वजह से और कोई आम जनता उसको खरीदेगी नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है सरकार अपनी तरफ से पहले ही ऑर्डर दे दे कि आप इसको भारत में बनाइए, डोंट वरी, सेल का आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि हम आपको पहले अपनी तरफ से ऑर्डर देते रहे। तो इसकी वजह से उनको अश्योरेंस मिल जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी सरकार कोशिश कर रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु, पीएम गति शक्ति, तो इससे भी उनको बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी सरकार कह रही है हम फोकस करेंगे। तो इन सब के थ्रू यहाँ पर अब इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, हर जगह आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट इससे कम होगा, जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर कम जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का सेविंग्स होगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सिक्योरिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर ज्यादा फोकस में आ पाएगा, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ये सारी चीजें। तो ये सब बेनिफिट है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं, इतना आसान नहीं होने वाला। एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी भी एक्सपेंसिव रहा तो इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना ही उसको प्रेफर करेंगी, वो भारत के प्रोड्यूसर से नहीं खरीदेंगी। फिर WTO में भी मामला जा सकता है, स्किल की शॉर्टेजेस है भारत में, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, क्या उनके पास वो स्किल है जो भारत में वो बना सकें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार क्या बना पाएगी कि नहीं, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, देखो फोकस तो हो रहा है लेकिन उतने बड़े स्केल पर बनाना ताकि हम उसको भारत में मैन्युफैक्चर करें, ये बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस क्या भारत को एक्चुअल में मिल पाएगा कि नहीं, क्या बाकी के जो देश हैं जापान, जर्मनी, क्या हमें ये प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे सवाल अभी भी उठते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये कोई भारत अकेला नहीं कर रहा है इस तरह की चीजें, ये ग्लोबली आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। अमेरिका में देख लीजिए, चिप्स एंड साइंस एक्ट आया गया है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया गया है, तो यहां पर अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, अब आप देख लो ना, ट्रम्प को ही लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में ही चीजें बने। यूरोपियन यूनियन में भी यहां पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस कर रहा है। जापान अगर आप देखोगे तो अपने कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि चाइना पर से डिपेंडेंसी हटाओ, चाइना से फैक्ट्रीज को भारत ले जाओ, अलग अलग देशों में ले जाओ, लेकिन चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहो। साउथ कोरिया भी अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत की स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि कोई इकलौता है भारत, पूरी दुनिया इस तरफ आगे बढ़ी है। हाँ, बाकी के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उससे भी मदद मिलेगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अल्टीमेटली देखना है कि क्या ये चीजें सक्सेसफुल हो पाती हैं कि नहीं। एम तो बड़ा है यहाँ पर कि 100 प्रोडक्ट्स हम भारत में ही बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर मेक इन इंडिया को लेकर 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी के साथ आप कोई भी बैच ले सकते हैं। इसमें आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।